दानियाल हमारे साथ मौजूद है। दानियाल, पिछले दिनों तो बड़ा क्रैकडाउन भी किया गया है तमाम तरह जो जाली क्लिनिक्स हैं उनके खिलाफ, और मैं देख रही हूँ बड़ी तादाद में ऐसे क्लिनिक्स मौजूद हैं, ना सिर्फ लाहौर बल्कि फैसलाबाद, गुजरांवाला, कसूर, ओकाड़ा, नारोवाल, खानेवाल। मतलब फहरिस्त है यहाँ पे कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो जाली मैटरनिटी होम्स भी और जो क्लिनिक्स भी मौजूद हैं। तो जब ये एक बार क्रैकडाउन किया गया है तो उसके बाद कुछ बेहतरी नज़र आ रही है आपको वहाँ पे? क्या सिनेरियो है ओवरऑल? देखिए मदीहा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। पंजाब के अंदर सिचुएशन ये है कि चूँकि पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा है और बड़ी आबादी वाले सूबे होने की वजह से यहाँ पर मुख्तलिफ सोशो इकनॉमिक स्टेटस के जो लोग हैं वो एक बड़ी तादाद में रहते हैं। पंजाब के अंदर सिचुएशन ये है कि बहुत सारे जो जाली मैटरनिटी क्लिनिक्स हैं वो कायम किए गए हैं और सबसे ज़्यादा जो क्रैकडाउन किया जाता है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से, ये लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी किया जाता है, मगर ना सिर्फ लाहौर बल्कि मुख्तलिफ शहर जिस तरह के आपने बताया भी, जिनके अंदर गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखुपुरा, कसूर और इसके अलावा साउथ पंजाब के जो मुख्तलिफ अजला हैं जिनके अंदर डेरा गाजी खान है, भावलपुर है, भावल नगर है, वो अजला हैं। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जाली मैटरनिटी होम्स कायम हैं जहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो है वो डिलीवरीज़ की जाती हैं, जो ऐसे अफराद करते हैं जिनके पास कोई भी स्किल नहीं है। जितने भी छापे मारे जाते हैं मुस्तकिल तौर पर पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से, तो इनमें बहुत सारे लोग जो मुलविस पाए जाते हैं, उनके अंदर स्पेशली वो लोग हैं जो कि मुख्तलिफ क्लिनिक्स या अस्पतालों के अंदर एज अ कंपाउंडर काम करते हैं या फिर जो लैब टेक्नीशियंस हैं बतौर वो काम करते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ मुख्तलिफ जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं या फिर दाइयाँ हैं वो काम कर रही होती हैं। सो वो जो है वो इन लोगों को डील कर रहे होते हैं। अब इस तमाम तर सूरत हाल की कि ये जाली क्लिनिक्स क्यों कायम होते हैं और फिर उसके बाद चूँकि हमारे यहाँ पर अफसोस के साथ जो कानून का निज़ाम है वो इतना कमज़ोर है कि कानून इन तमाम तर जो जाली नेटवर्क्स हैं, जितने भी ये जाली मैटरनिटी होम्स हैं, इनको मुकम्मल तौर पर बंद नहीं करवा पाते। इनको मुख्तलिफ जुर्माने आयद किए जाते हैं, इनको सील कर दिया जाता है, मगर फिर ये मुख्तलिफ नामों के साथ यही कारोबार दोबारा शुरू करके वापस आ जाते हैं और ऐसे लोगों को, जो मासूम लोगों को ये पागल बनाते हैं, से जो है वो बहुत सारी ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ जाती हैं। अभी जो कि पंजाब के अंदर सूरत हाल है, ये जितने भी जाली मैटरनिटी होम्स कायम किए जाते हैं, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के बहुत सारा अवेलेबल है, उनके मुताबिक ये तमाम तर ऐसे रिहायशी इलाकों के अंदर कायम हैं जहाँ पर कम आमदनी वाले लोग रहते हैं। अब उसकी एक तो बड़ी वजह ये है कि हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं। अगर तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो है वो हमारे यहाँ लाहौर के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो तकरीबन 2 लाख रुपए से लेकर या इससे ज़ायद जो है वो चार्ज किया जाता है और फिर सी सेक्शन के लिए जो है वो इसी तरह ही 3 से 4 लाख रुपए चार्ज किया जाता है। डॉक्टर्स की फीस मुख्तलिफ होती है। बिल्कुल हामिद साहब, आप भी ज़रा सुन रहे होंगे कि जैसे दानियाल बता रहे थे कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने छापा मारा तो पता चला कि कितने यहाँ पे जाली जो हैं वो ऐसे क्लिनिक्स भी मौजूद है, मैटरनिटी सेंटर्स भी मौजूद हैं। क्या सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी इतना ही एक्टिव है और उसने भी कुछ ऐसी कार्रवाइयाँ की हैं अभी रिसेंटली? देखिए, जिस तरह दानियाल पंजाब की सूरत हाल बता रहे थे, कराची में सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। पंजाब में फिर कार्रवाइयाँ होती हैं, कराची में सिंध हेल्थ केयर कमीशन का किरदार बिल्कुल सिफर नज़र आता है। ना कार्रवाइयाँ होती हैं, ना ही ऐसे जो जाली क्लिनिक्स हैं, जो जच्चा व बच्चा सेंटर है, इनको बंद किया जाता है। हेल्थ केयर कमीशन ये कहता है जी हमारे पास अमले की कमी है, अगर हम किसी क्लिनिक को बंद भी करते हैं, उस क्लिनिक पर दोबारा जब राउंड के लिए जाते हैं तो हमें कई माह लग जाते हैं और जब हम वापस जाते हैं तो क्लिनिक या वो जच्चा व बच्चा सेंटर दोबारा खुल चुका होता है या फिर बासर अफराद जो है वहाँ पर मदाखलत करके उन क्लिनिक्स को खोल देते हैं। हम बात करें अगर सिंध की, अंदरूनी सिंध तो छोड़िए, आप कराची के जो मज़ाफ़ात हैं या कराची जो मेन शहर है, यहाँ पर आपको कच्ची आबादियों के अंदर गैर कानूनी जो अताई जो है वो मिल जाएंगे, गैर कानूनी क्लिनिक्स आपको मिल जाएंगे और गैर कानूनी जो बच्चा बच्चा सेंटर्स मिल जाएंगे। आज से 8 रोज़ कबल जो है एक नौमौलूद की लाश जो है वो बल्दिया टाउन से मिली है। इसी तरह अब तक 6 माह के दौरान जो है वो 14 नौमौलूद की लाशें मिल चुकी हैं, जिनमें 6 बच्चियां और 8 जो है वो बच्चे शामिल है। इसी तरह 2019 में ये तादाद जो है 450 थी और 2021 से लेकर 23 तक ये तादाद जो है वो 550 बनती है, जबकि गुज़िश्ता साल नौमौलूद जो लाशें मिली हैं वो 168 मिली है। वो तमाम नौमौलूद लाशें जो जिनके अबॉर्शन जो है वो बता रही है, मैं जितने मेरे नाज़रीन मुझे देख रहे हैं और मेरी अपनी टीम से भी माज़रत के साथ, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि नौमौलूद बच्चों की लाशें मिली हैं,
दैट टेल्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। ये तो और आप पहलू की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि ये तमाम वो चीज़ें हैं जो गैर कानूनी तौर पे इन्हीं बच्चा और बच्चा सेंटर पर जिनके अबॉर्शन हुए होंगे और ज़ाहिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसमें सिर्फ एक नहीं दो जो जिंदगियां हैं वो दाव पर लगती हैं। तो जो बच्चा और बच्चा सेंटर है इनके हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से हम ये देखते हैं सिंध में ऐसी कोई कार्रवाई नज़र नहीं आती, चाहे वो कराची हो, चाहे वो हैदराबाद हो, लाड़काना हो, खैरपुर हो, दादू, इस तरह के जो हमारे पास जो अंदरून सिंध के अजला दिखाई देते हैं। हेल्थ केयर कमीशन ये कहता है जी हमारे पास स्टाफ की कमी है, यहाँ पर उनको जो है सिक्योरिटी के मसाइल का सामना करना पड़ता है, जबकि कराची और जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं यहाँ पर बड़ी तादाद में सिर्फ जो ना सिर्फ क्लिनिक्स है बल्कि बच्चा और बच्चा सेंटर्स भी जो है वो काम कर रहे हैं, जहाँ पर जो है वो गैर तरबियत याफ्ता अमला शामिल है। उसमें जैसे हमने जो कार्रवाई भी होती है, जिसमें दानियाल से भी बाद में जानना चाहूंगी, जब एक बार क्रैकडाउन होता है, कार्रवाई होती है इनके खिलाफ, तो फिर क्या होता है? क्या इनको गिरफ्तार किया जाता है? और अगर इनको गिरफ्तार किया जाता है तो क्या फिर ये दोबारा बाहर निकल आते हैं? क्योंकि जैसे दानियाल भी बता रहे थे ना कि चले एक बार तो उन्होंने एक्शन ले लिया, लेकिन फिर किसी और नाम के साथ ये लोग दोबारा से काम शुरू कर देते हैं। इसका मतलब इनको प्रॉपर ब्लैकलिस्ट नहीं किया जाता या इनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता, या फिर कहते हैं ना कि अखबारों में भी इनके नामों के साथ ये खबरें जाएं कि जी ये जो है वो गैर लाइसेंस शुदा मेडिकल सेंटर चला रहे थे। ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए जुर्माने होने चाहिए, जुर्माने किए भी जाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कार्रवाई ही कम होती है। ये जो हेल्थ केयर कमीशन का अमला है ये राउंड ही कम करता है, इनकी निगरानी ही कम होती है। देखिए एक क्लिनिक या जो बच्चों बच्चा सेंटर है जिसको बंद किया जाना चाहिए उसको बिल्कुल सील कर दिया जाना चाहिए, उसको बिल्कुल ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। लेकिन ये कि उस इलाके में चंद दिन बाद अगर आप दोबारा जाएँ तो वो क्लिनिक और बच्चों बच्चा सेंटर खोल दिए जाते हैं। और ख़ुद इसका इकरार है हेल्थ केयर कमीशन की जानिब से किया गया है। वो कहते हैं हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, हमारे पास अमला नहीं है कि हम इसकी मुस्तकिल निगरानी कर सकें, क्योंकि यहाँ पर बार बार जाना पड़ता है। अगर कोई क्लिनिक दोबारा खोले उनको गिरफ्तारियाँ हों, उनको जो है वो पकड़ा जाए, उनको सजाएँ हों, लेकिन ऐसा कम ही देखा गया। ऐसा बहुत ज़्यादा जो है हमने देखा कम देखा गया, ताकि जिनके खिलाफ कार्रवाई हो उनमें दोबारा इतनी हिम्मत ना हो कि वो दोबारा उस क्लिनिक को खोल सके। लेकिन हमने देखा कराची जैसे इलाके के अंदर भी जो सेंटर्स दोबारा खुलते हैं, जो पीएमए की जानिब से ये आदादोशुमार दिए गए थे कि शहर के अंदर 26,000 से ज़ायद जो है वो क्लिनिक्स और बच्चा सेंटर्स काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो तमाम जो है ये कराची के अंदर मौजूद हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और जो हेल्थ केयर कमीशन है वो इन तमाम अफराद या इन तमाम जो गैर कानूनी जो सेंटर्स हैं उनके खिलाफ बेबस दिखाई देते हैं। जी उनके खिलाफ एक्शन ले, बिल्कुल जो नजर भी आ रहा है कि एक्शन लेने से कासिर है। अच्छा मुझे बताएं दानियाल, पंजाब में क्या होता है जब क्रैकडाउन होता है और उसके बाद जब एक्शन लिया जाता है, इन लोगों को जुर्माना किया जाता है, इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, बिकॉज ये लोग तो लोगों की जानों के साथ खेल रहे हैं। बच्चा बच्चा सेंटर्स में तो औरत की हेल्थ भी इन्वॉल्व है और जो आने वाली जिंदगी उसकी भी जो है वो जिंदगी वो कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या पाबंदियां लगाई जाती हैं? का एक एक्ट बना हुआ है, उसके मुताबिक जितने भी ये अताई क्लिनिक्स हैं, जाली मैटरनिटी होम्स हैं, इनको सील कर दिया जाता है और सील करने के बाद जो है वो मुख्तलिफ जुर्माने आयद किए जाते हैं। ऐसे लोग जो रन कर रहे होते हैं उन पर FIR दर्ज की जाती है। अनफॉर्चुनेट ये है कि बहुत सारे जो जाली क्लिनिक्स पंजाब के अंदर मैटरनिटी होम्स पाए गए हैं जहां पर एक असल मुस्तनिद डॉक्टर का PMDC का लाइसेंस यूज किया जाता है और वो लाइसेंस यूज करते हुए वो डॉक्टर साहब जो है वो पैसे वसूल कर रहे होते हैं और फिर उसके बाद जो इस तरह के अताई हैं वो उस क्लिनिक को रन कर रहे होते हैं। साथ ही साथ इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर एक और बड़ा इशू जो आ रहा है वो ये है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज कर रही है और लोगों के अंदर जो अवेयरनेस है पॉपुलेशन से मुतालिक वो नहीं है। हमारे यहाँ चूंकि पाकिस्तान के अंदर ज्यादा लोग कम आमदनी वाले हैं, कम आमदनी वाले जो लोग हैं उनमें अनफॉर्चुनेटली जो बच्चे पैदा करने की तादाद है वो ज्यादा है और जिस वजह से जो है वो जब प्रेगनेंसी होती है तो वो रुख करते हैं इन जाली क्लिनिक्स का, जो कि ये श्योर करते हैं कि हम आपको कम पैसों के अंदर आपकी डिलीवरी भी हो जाएगी और उसके बाद जो है वो आपका बच्चा भी जो है वो इस तमाम तर सूरत हाल में सेव हो जाएगा। मगर बड़ा अनफॉर्चुनेट ये है कि इसी ज़च्ची के दौरान जो है वो बहुत सारी माओं की अमवात जो है वो रिपोर्ट होती है पंजाब के अंदर। साथ ही साथ बहुत सारे जो नियोनेटल्स हैं, नौमौलूद बच्चे हैं, उनकी अमवात रिपोर्ट होती हैं। और जिस तरह हामिद रहमान साहब ने बताया पंजाब के अंदर भी सूरत हाल ये है कि इसी तरह के जो जाली मैटरनिटी क्लिनिक्स हैं वो यूज हो रहे हैं इलीगल अबॉर्शन के लिए, जिसकी वजह से जो है वो दायरा ये बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। शायद जो है वो बहुत सारी जगहों के ऊपर रिपोर्ट होता भी है और बेशतर जगहों पे नहीं भी होता कि जो अमला होता है हेल्थ डिपार्टमेंट का या मुख्तलिफ जो छापा मारने वाले कार्रवाइयाँ करने वाले हैं
वो साथ भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से शायद ये कम आमदनी वाले जो रिहायशी इलाके हैं उनके अंदर अब भी काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ नामों के साथ आ जाते हैं काम करने के लिए। बहुत सारी जगहों पे नाम भी यूज नहीं किए जाते, वर्ड ऑफ माउथ से ही तमाम तर सूरत हाल जो है वो डील हो रही होती है। तो ये एक जो एक तमाम तर सिचुएशन है, इसके अंदर एक गैप पाया जाता है कि अगर तो पॉपुलेशन अवेयरनेस के ऊपर भी साथ ही साथ बात की जाए, लोगों को आगाही फराहम किए जाए कि बच्चों में गैप देना कितना जरूरी है, और क्या आपकी आमदनी ये इजाजत देती है कि आप इतने बच्चे अगर पैदा कर रहे हैं तो उनको संभाल भी सकते हैं। तो ये इतनी सारी जो मेरे ख्याल से दानियल, ये तो हमें पॉपुलेशन कंट्रोल तो मैं सबसे वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं देखती होती है जब पॉलिटिकल पार्टीज भी जब आती है अपनी इलेक्शन कैंपेन करती है तो पॉपुलेशन कंट्रोल का जो मंशूर है वो किसी में नजर आता है। इनफैक्ट मुझे तो मैंने तो देखा नहीं कि किसी की पहले 10 प्रायोरिटीज में या तो क्लाइमेट चेंज या पॉपुलेशन कंट्रोल, इन दोनों पर नजरसानी नहीं की जाती। बहुत शुक्रिया जी। दानियल हमारे नुमाइंदे लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे और हामिद रहमान हमारे नुमाइंदे मौजूद थे। मेरे साथ मेरे इस वक्त स्टूडियोज में मेरे गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं। मैं उनसे गुफ्तगू भी करूंगी कि कितना खतरनाक हो सकता है कि आप किसी भी ऐसे जाली लाइसेंस याफ्ता गैर लाइसेंस याफ्ता क्लिनिक का अगर इंतखाब करें तो माँ और बच्चे के लिए कितना खौफनाक है। लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद